गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, रसायन विज्ञान का महासंग्राम जो हमारी थीम चल रही है, महासंग्राम को लेकर आज हम 8वां भाग जो है वो जारी कर रहे हैं। 8वें भाग में मैं आपको बता दूं, हम लोग हेलो एल्कीन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन जो आपका चैप्टर है, लेसन नंबर 12th की बुक के अंदर लेसन नंबर 10th जो आपका है हेलो एल्केन, तो उसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जो हैं इसका फ़ायदा ले सकें। साथियों, इससे पहले हम लोग 7 भाग जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री फर्स्ट का जो पार्ट है, रसायन विज्ञान भाग 1 का जो पार्ट है वो मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ। केमिस्ट्री फर्स्ट का पार्ट जो है वो मेरी ओर से सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ये सातों के सातों भाग जो हैं, रसायन विज्ञान महासंग्राम के सातों भाग आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं फिर बता दूं आपको, इस महासंग्राम को शुरू करने का मेरा जो उद्देश्य है, आप तक एक सटीक मैटर प्रोवाइड करवाना। हालांकि हम जो इस महासंग्राम में पढ़ रहे हैं 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्न पढ़ रहे हैं, 2012 से 2020 तक के प्रश्न, और इसमें से आपका जो 56 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका आना है वो नियर अबाउट, मैं आपको यही कहूँगा 70 टू 80% के बीच में इसी में से ही पेपर आपका आने वाला है। 70 से 80% के बीच में पेपर इसी में से ही आएगा, और बहुत होता है 70 से 80%। तो इसलिए आप लोग सभी जो जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों का धन्यवाद, और बाकी के विद्यार्थियों तक भी ये ज़रूर पहुंचाएं ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा ले सकें। तो एक बार पुनः सभी को सुप्रभात। तो हम लोग अब हमारे टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दीजिएगा अपने सर्किल में इसको, ताकि आपके साथी भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो अब मूव करते हैं हमारे 2012 से पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न युगलों में से प्रत्येक युगलों में से 2 युगल हमारे को दिए हुए हैं। एक जोड़ा तो ये दिया हुआ है भाग में, एक जोड़ा दिया हुआ है ब भाग में। कौन सा यौगिक, यानी पहले जोड़े में से कौन सा यौगिक और दूसरे जोड़े में से कौन सा यौगिक जलीय KOH के साथ SN1 अभिक्रिया अधिक तीव्रता से करता है या करेगा, कारण दीजिए। इसका रीजन भी लिखना है। तो SN1 अभिक्रिया में अगर हैलोजन परमाणु सेम है, अगर हैलोजन सेम है, हैलोजन परमाणु समान है, तो जो क्रियाशीलता का क्रम होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री एल्किल लाइड उससे कम क्रियाशील, 1 डिग्री एल्किल लाइड सबसे कम क्रियाशील। और अगर हैलोजन परमाणु अलग अलग है, हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न है, तो क्रियाशीलता क्रम होता है RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl। RF अक्रिया होता है क्योंकि बंध बहुत छोटा है, उसका बंध लंबाई सबसे ज़्यादा इसकी है, जिसकी बंध लंबाई ज़्यादा होती है वो बंध दुर्बल होता है। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन हैलोजन अलग अलग है, देखो पहले ऑप्शन में Br और Cl। तो जब हैलोजन भिन्न है तो क्रियाशीलता का क्रम RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। तो इस आधार पर आपका CH3CH2Br जो है वो पहले क्रिया करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, बंध लंबाई अधिक, बंध लंबाई अधिक, इसलिए इसकी क्रियाशीलता भी अधिक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए इसका, ब पार्ट। तो CH3CH2CH2X CH3 की थ्राइस CX, तो ये तो हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और ये हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड। और SN1 अभिक्रिया में हैलोजन अगर सेम है, यहाँ भी X लिखा है, यहाँ भी X लिखा है, हैलोजन सेम है तो 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो आपका आंसर 3 डिग्री वाला, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है। SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री अधिक क्रियाशील होता है, अतः ये यौगिक 3 डिग्री है, इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये आपके अगला क्वेश्चन अथवा में आया हुआ था 2012 में ही। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, क्रियाविधि लिखनी थी इसकी। तो क्रियाविधि जो होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 2 प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे, एक तो SN1 एक SN2।
SN1 में हमने क्रियाशीलता का क्रम पढ़ा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 में जो होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील 1 डिग्री होता है। तो यानी यदि आपको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया हुआ है तो उसका उत्तर हमेशा SN2 अभिक्रिया आएगी, और अगर आपको कोई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया हो तो उसका उत्तर SN1 अभिक्रिया आएगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN2 अभिक्रिया आंसर रहेगा, और अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो SN1 अभिक्रिया आंसर रहेगा। अब देखते हैं हम लोग CH3CH2Cl प्लस जलीय KOH, CH3CH2Cl दिया हुआ है आपको, तो ये एल्किल हैलाइड आ गया, जलीय KOH है तो ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में जो क्रियाशीलता का क्रम होता है 1 डिग्री में SN2 पहले क्रिया करता है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा SN2। और सेकंड में आपको ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का आंसर आएगा SN1। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया पहला। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जो 2012 में पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने हैं, जिसमें से पहला दिया हुआ आपको फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया क्या होती है? एरिल हैलाइड की, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने वाली क्रिया। वुटज और फिटिक में इतना ही फर्क है, वुटज में यहाँ एल्किल हैलाइड लेते हैं और फिटिक में यहाँ एरिल हैलाइड लेते हैं, यानी वलय लेते हैं। तो जब हम वलय लेंगे तो यहाँ से NaCl निकलेगा, तो ये एक बंद खाली हो जाएगा वलय का, इसलिए एक वलय से हमारा काम नहीं चल रहा, अतः हमें एक वलय और लेनी पड़ेगी। तो ये बन गया Cl प्लस Na, ये हो गया शुष्क ईथर। एक बार ही लिखना है शुष्क ईथर, तो ठीक है। अणु दो लेने हैं, अणु दो लेने हैं, क्योंकि बंद खाली हो जाता है अगर एक अणु लेते हैं तो। एक अणु लिया तो बंद खाली रह गया, इसलिए हमें अणु दो लेने हैं, फिर NaCl निकलेगा। अब ये बंद खाली है, ये बंद खाली है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यानी दो फेनिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और डाईफेनिल बन जाएगा, डाईफेनिल बन जाएगा। ये बन गया डाईफेनिल, डाईफेनिल। तो जिस प्रकार आप वुटज अभिक्रिया करते हैं वैसे ही फिटिक होती है, बस वुटज में एल्किल लेते हैं और फिटिक में एरिल। नेक्स्ट कहता है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हैलोजन विनिमय का उदाहरण है, हैलोजन विनिमय का। तो RX प्लस NaI हैलोजन का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ वाला हैलोजन जो है इधर ले आए और यहाँ जो I हैलोजन है वो इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा RI प्लस NaX, RI प्लस NaX, और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दे जहाँ X बराबर Cl कोमा Br, Cl या Br में से एक लेना है, क्योंकि RF अक्रिय होता है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। I इधर आया है, ठीक है, तो यहाँ आपको X की जगह Cl या Br लेना है। अब चलते हैं हम लोग 2013 के क्वेश्चन की ओर। 2013 के क्वेश्चन में देखें हम लोग, तो स्टूडेंट्स आप लोग शेयर कर दें वीडियो को, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी स्टूडेंट जो है जुड़ सकें इसमें। 2013 के क्वेश्चन में हम चलें तो पहला क्वेश्चन कहता है बेंजीलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखो। तो बेंजीलिक क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन वलय के साथ CH2 और साथ में Cl जोड़ना, ये बेंजीलिक क्लोराइड बन गया, ये हो गया बेंजीलिक क्लोराइड। वाइनिलिक क्लोराइड क्या होता है? वाइनिल समूह CH2 डबल बॉन्ड CH साथ में Cl जोड़ना है, ये वाइनिलिक क्लोराइड हो गया। क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था लिखिए। यानी क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा है, यानी ये वाला कार्बन और यहाँ ये वाला कार्बन, इनकी संकरण अवस्था लिखनी है। तो ये जो कार्बन है इसकी संकरण अवस्था sp3 है, और ये जो कार्बन है इसकी संकरण अवस्था sp2 है। सीधा ध्यान रखना, अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो sp3 संकरित अवस्था होती है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो यहाँ वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 संकरित अवस्था में है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न के रासायनिक समीकरण लिखिए। वुटज अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाते हैं, जैसे फिटिक करवाई थी,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सेम वैसे वुडटज होती है, बस फिटिक में हमने जहाँ ये वल्ल्या ली थी ना वुडटज में, वहाँ मैंने आपको पहले बताया एल्किल हैलाइड लिया जाता है। तो एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम 2 अणु लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक अणु से काम नहीं चलेगा, NaX तो निकल जाएगा पर R का बंद खाली रह गया। अब खाली बंद का क्या करें, इसलिए हमें एक अणु और लेना पड़ेगा RX प्लस Na। तो यहाँ से भी आपका NaX निकलेगा और RR बन जाएगा, RR प्लस 2NaX। तो ये बन गया एल्केन। एल्केन वुड्स फिटिग अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो फिटिग में क्या था, एरिल था, वुड्स में क्या है, एल्किल है। तो वुड्स फिटिग में हम क्या करेंगे, एक एल्किल ले लेंगे और एक एरिल ले लेंगे। समीकरण वही है, फिटिग में दोनों एरिल होते हैं, वुड्स में दोनों एल्किल होते हैं। तो वुड्स फिटिग में हमने एक एल्किल ले लिया और एक एरिल हैलाइड ले लिया। तो यहाँ से भी NaX निकल जाता है और यहाँ से भी NaX निकल जाता है, उपस्थिति सेम शुष्क ईथर की। और यहाँ वल्लय के साथ R जुड़ जाता है, एल्किल बेंजीन बन जाता है 2NaX। ये बन गया एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। तो ये आपके पास वुड्स फिटिग अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट कहता है निम्न उत्पादों के अनुमान लगाइए। तो पहली समीकरण दी आपको CH3CH2Br प्लस AgCN। तो यहाँ से AgBr निकलेगा और जब आप Ag का यौगिक ले रहे हैं तो जो कार्बन होता है वो नाइट्रोजन से जुड़ता है। तो ये बनेगा CH3CH2। अब ये जो Cn है ना, यहाँ N इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है तो N इलेक्ट्रॉन देगा इस C को, तो N जुड़ेगा यहाँ NC, आइसोसाइनाइड बनेगा प्लस AgBr, आइसोसाइनाइड बनेगा। और जब आप K का यौगिक ले रहे हैं ना तो N नहीं जोड़ना, N के अलावा जो भी है वो जोड़ना है। जैसे KBr तो निकल गया, अब देखो आप यहाँ से K पे प्लस Br पे माइनस है ना, तो KBr तो निकल जाएगा यहाँ से, ये KBr तो चला गया। अब बचा क्या, ये N बचा जुड़ना, तो ये N चाहिए CH2 के साथ, लेकिन N को कार्बन के साथ तभी जोड़ना है जब यौगिक Ag का हो। अगर यौगिक Ag के अलावा कोई और है तो N का बंध नहीं बनाना। अब NO2 में N के अलावा और क्या है, O है, या तो N है या O है, तो कार्बन के साथ N बंध नहीं बनाएगा, O बंध बनाएगा और KBr निकल गया। यही अगर यहाँ AgNO2 होता ना, AgNO2, फिर N बंध बना लेता कार्बन के साथ। Ag के यौगिक में ही बंध कार्बन के साथ N का बनाना है। अगला क्वेश्चन, C6H5Cl प्लस Na ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर। तो ये हमने भी पढ़ी, C6H5Cl मतलब एरिल हैलाइड प्लस Na, तो मतलब ये फिटिग अभिक्रिया पूछिए आपसे, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति, फिटिग अभिक्रिया। और फिटिग अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एक अणु और लेते हैं प्लस Na, तो ये 2 NaCl निकल जाते हैं, डाइफेनिल या बाइफेनिल बन जाता है। दो NaCl, ये बन गया डाइफेनिल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, CH3I प्लस Mg। तो CH3I और Mg जुड़ के ग्रिग्नार विकर्मक बना देते हैं CH3MgI। ये नीचे नाम जरूर लिखें, ग्रिग्नार विकर्मक मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये सब जरूर आना चाहिए आपके पास नाम, हर उत्पाद का नाम होना चाहिए नीचे, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2 अभिक्रिया और एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 अभिक्रिया। अब अंतर देने क्रियाविधि में कितने, 2, क्रियाविधि में 2 अंतर। तो SN2 जो है ये एक पद में संपन्न होती है और SN1 जो है ये 2 पद में संपन्न होती है। पहला अंतर तो ये आ गया। दूसरा अंतर, ये जो 2 है ना, इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि 2 है, कोटि 2 है इस अभिक्रिया की। और SN1 है ना, इसकी कोटि 1 है, अभिक्रिया कोटि 1 है। और इसके अलावा आप लोग क्रियाशीलता का क्रम भी दे सकते हैं। SN2 में हम लोग पढ़ चुके हैं मैथिल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। और SN1 में चलेंगे तो 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन मैथिल हैलाइड। तो ये क्रम रहता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2015 में जो प्रश्न हमसे पूछा हुआ है,
2015 में प्रश्न आया हुआ है। अधोलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कर क्रियाविधि को समझाइए। तो पहले तो इस समीकरण को पूर्ण करना है। जलीय KOH दिया है, जलीय OH दिया है आपको, जलीय OH प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले तो इस समीकरण को पूर्ण कर दीजिए। Br की जगह OH कर दीजिए, OH की जगह Br कर दीजिए, तो ये समीकरण पूर्ण होगी। अब इसकी क्रियाविधि समझानी है। तो यह अभिक्रिया, क्योंकि ये 3 डिग्री एल्किलाइड है और 3 डिग्री एल्किलाइड जो होता है वो SN1 में भाग लेता है। तो यह अभिक्रिया एक SN1 प्रकार की क्रियाविधि है। इसके प्रथम भाग में, यानी जो 2 पदों में संपन्न होती है, पूरा लिखें, यह क्रियाविधि एक SN1 प्रकार की क्रियाविधि है जो 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बन हैलोजन बंध टूटता है, CH बंध टूटता है। तो आप लोग जो है इस CH3 की थ्राइस CBr है, मतलब C के साथ 3 CH3 जुड़े हैं और एक Br है। तो पहले पद में कार्बन हैलोजन बंध तोड़ दें आप लोग, तो कार्बन पर प्लस आ जाएगा और Br पर माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया कार्ब धनायन, कार्ब धनायन, कार्बन पर प्लस है तो कार्ब धनायन। और ये पद जो होता है मंद पद होता है, एरो पर मंद लिख दें, मंद। अब दूसरा स्टेप जो इसमें लगता है, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, नाभिक रागी का आक्रमण होता है। नाभिक रागी आक्रमण करता है जो कि OH माइनस है, OH माइनस। तो आपके पास ये है, अब इस पर OH का अटैक करा दें और अल्कोहल बना दें। एक्चुअल में OH दोनों साइड से अटैक करता है, इधर से भी इधर से भी, पर अभी जो उत्पाद बना है उसमें किरेल कार्बन नहीं है, इसलिए आप सीधा ही उत्पाद बना सकते हैं, वो अलाउड रहेगा आपको। और OH यहाँ अटैक कर गया कार्बन पर प्लस था, प्लस पर OH का अटैक हो गया, तो ये अल्कोहल बन गया, तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अभी कहते हैं C6H5Cl, C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, प्लस CH3Cl, और आगे दिया आपको निर्जल AlCl3, और निर्जल AlCl3 का मतलब है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये उदाहरण है किसका, फ्रीडल क्राफ्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये एल्किलीकरण का प्रकार है और एरिल हैलाइड की जो अभिक्रिया होती है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होती है। तो आप यहाँ से मैथिल समूह जो है एक बार ऑर्थो पर लगा दें, एक बार पैरा पर लगा दें। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण का उदाहरण आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक बार मैथिल ऑर्थो पर, एक बार मैथिल पैरा पर, तो ये उत्पाद बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ब भाग CH3CH2Cl प्लस KCN, तो ये तो फाइनल है कि KCl निकलेगा। अब अगर यहाँ AgCN होता, फिर देख लो, फिर समझ लो बात को, अगर यहाँ Ag होता तो AgCl यहाँ से निकल जाता, तब N अटैक करता, और क्योंकि K है तो इसलिए C अटैक करेगा, C। तो ये बनेगा CH3CH2CN प्लस KCl, साइनाइड बनेगा। AgCN होता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, KCN है तो साइनाइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI का योग किसी भी ध्रुवीय अणु का योग मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। और इसको जोड़ते कैसे हैं, ये जो डबल बॉन्ड इसमें, इसको सिंगल करेंगे, तो जब आप डबल को सिंगल करोगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। और मार्कोनिकॉफ कहता है H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H ज़्यादा है, I यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा, 2 आयोडोप्रोपेन। ये मार्कोनिकॉफ नियम से जोड़ दिया। नेक्स्ट, CH3CH2OH प्लस NaBr प्लस H2SO4। तो पहले तो ये NaBr और H2SO4 की क्रिया दिखा दें। कैसे, NaBr प्लस H2SO4 जब क्रिया करते हैं तो Na जाता है H की जगह और H जाता है Na की जगह, तो ये बन जाता है HBr प्लस NaHSO4। तो यहाँ से क्या किया हमने, एक H निकाला, इस Na की जगह लगा दिया और Na को H की जगह लगा दिया। अब ये जो HBr बना है ना, ये इस अल्कोहल से क्रिया कर जाता है। पहले तो ये दिखा दिया कि NaBr और H2SO4 की क्रिया क्या हुई, ठीक है।
अब जो HBr इसमें बना वो अल्कोहल से क्रिया करा देंगे, वो इस अल्कोहल से क्रिया करा देंगे, तो क्या बनेगा CH3CH2OH प्लस HBr। तो यहाँ से ये जल निकल जाएगा, ब्रोमोएथेन बन जाएगा, ब्रोमोएथेन। तो ये समीकरण आ गया आपके पास, CH3CH2Br बन जाएगा यहाँ, CH3CH2Br प्लस HOH। अब चले आगे। स्टूडेंट इक्वेशन जो है मैं आपको फिर बता दूं, करने का एक तरीका होता है, बहुत ही आसान होती है ये समीकरणें, ठीक है। फिर भी मैं आपको जो समीकरणें दी हुई है ये 1 बाई 1 बता रहा हूँ, आप इतनी कम से कम तैयार करें। और यदि आप हमारे रेगुलर लेक्चर चाहते हैं तो हमारी ऐप इजी केमिस्ट्री पर अवेलेबल हैं, सारी आपकी केमिस्ट्री जो है वो इजी केमिस्ट्री पर अवेलेबल है। और हाल फिलहाल उसका जो चार्ज है, एक नॉमिनल सा चार्ज बिल्कुल, जो कि हमारे को पे करना होता है आगे, वही चार्ज आपसे लिया जा रहा है, ओनली 99 रुपीज़, कुछ भी नहीं है, चार्ज बिल्कुल फ्री है मेरी ओर से। फिर भी आप लोगों को अनिवार्य नहीं है वो कोर्स परचेज़ करना। जो स्टूडेंट अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, ऐप डाउनलोड करे, बिल्कुल बेस पर नाम लिखा है इजी केमिस्ट्री, वहाँ से आप लोग उसके स्टोर ऑप्शन में आए, स्टोर ऑप्शन से आप वो ऐप परचेज कर सकते हैं। बाकी आवश्यक नहीं है, आप यूट्यूब पे जुड़े रहें तो भी आपको सफिशिएंट मैटर मिलेगा, क्योंकि आगे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो हम मूव करते हैं हम 2016 के क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, एरिल एलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? वैसे तो इसके 4 कारण हैं, लेकिन आप एक कारण जरूर लिखें, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव के कारण, ये कारण जरूर दें। इसमें क्या आएगा, एरिल हैलाइड में अनुनाद पाया जाता है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें अनुनाद होगा। अनुनाद के कारण क्या होगा, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ आ गए इस पोजीशन पर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है एरिल हैलाइड में, डबल बॉन्ड मजबूत होता है। तो ये कारण तो लिखे, अदरवाइज टोटल 4 कारण है, लेकिन एक कारण जरूर दें कि एरिल हैलाइड जो होते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें अनुनाद प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन हैलोजन बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं, द्विबंध के गुण आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। इसमें और कारण अगर आप देना चाहें ना तो आप दे सकते हैं कि ये जो हैलोजन है, सेकंड कारण जो है संकरण का अंतर है। यहाँ हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 संकृत है, और sp2 संकृत की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से Cl- को जाने नहीं देता, बांध कर रखता है, थाम कर रखता है। तो सेकंड रीजन ये आता है। थर्ड रीजन अगर आप देना चाहते हैं, बाकी मेन अनुनाद प्रभाव ये, थर्ड रीजन आप देना चाहते हैं तो नाभिक रागी और वलय में प्रतिकर्षण दे सकते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव आ जाता है, और नाभिक रागी खुद भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये विक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। एक और भी कारण इसका बनता है कि अगर Cl- निकल भी जाता तो फेनिल धनायन बनता, और फेनिल धनायन में अनुनाद नहीं पाया जाता, अतः फेनिल धनायन स्थायी नहीं होता, इसलिए फेनिल धनायन नहीं बनता, यानी कुल मिला के Cl- नहीं निकलता एरिल हैलाइड से। तो एरिल हैलाइड की नाभिक रागी प्रतिस्थापन विक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती, मतलब ये कम क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 को समझाना है, तो SN1 2 पदों में होती है, हम लोग कर चुके। प्रथम पद मंद होता है, कार्बन हैलोजन बंध टूटता है, कार्ब धनायन बनता है, और द्वितीय पद जो होता है वो तीव्र पद होता है, उसमें नाभिक रागी का आक्रमण होता है, OH- का आक्रमण होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सतजैफ नियम क्या है, 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। तो सतजैफ नियम क्या होता है, सतजैफ नियम कहता है यदि किसी अभिक्रिया में एक से ज़्यादा एल्कीनें बन रही हैं, एक से ज़्यादा एल्कीनें अगर बनती हैं तो बहुप्रतिस्थापित एल्कीन ही अधिक मात्रा में बनेगी। बहुप्रतिस्थापित एल्कीन मतलब जिसके साथ ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हैं, अधिक मात्रा में बनती है। बहुप्रतिस्थापित एल्कीन जो होती है वो अधिक मात्रा में बनती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन का। अब
विलोपन अभिक्रिया करते हैं तो अल्कोहलिक क्यूएच की उपस्थिति में करते हैं, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो जलीय क्यूएच की उपस्थिति में। तो यहाँ अब एल्कीन बनेगी। देखो विलोपन में क्या होगा, ये Br जाएगा, Br गया इस कार्बन से, तो H जो है इसके पड़ोसी कार्बन से यानी बीटा कार्बन से जाता है, इसीलिए इसको बीटा विलोपन भी बोलते हैं। H बीटा कार्बन से निकालोगे, एक बार इससे निकालोगे, जब आप इससे H निकालोगे तो पेंट-1 बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, यहाँ से H निकाल लिया, CH2 CH CH2 CH2 CH3। और अगर आप Br जैसे इससे H ना निकाल कर इससे H निकाल लो तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 पेंट-2इन, एक बना पेंट-1इन एक पेंट-2इन। मुख्य उत्पाद कौन सा है, पेंट-2इन, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हैं, एक और एक दो। और पेंट-1इन देखें तो उससे केवल और केवल एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा है। तो कौन सा एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जिससे ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें, 2017 के पेपर में हम देखें तो कहता है निम्न की रासायनिक समीकरण लिखो। पहला कहता है स्वाट, स्वाट भी हैलोजन विनिमय का प्रकार है, RX प्लस AgF। हैलोजन विनिमय मतलब दो अभिक्रिया हैलोजन विनिमय के, एक स्वाट और एक फिंकलस्टाइन। अब यहाँ से X इधर आ जाएगा और इसका F इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RF प्लस AgX। नेक्स्ट कहता है सैंडमायर अभिक्रिया, तो सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया है Cu2Br2 और HBr की उपस्थिति में। जब आप HBr ले लेंगे तो यहाँ से HCl निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, और ये Br जो है वलय पे जुड़ जाएगा, ये Br जो है वलय पे जुड़ गया, ब्रोमो बेंजीन बन गया, ब्रोमो बेंजीन। तो ये सैंडमायर अभिक्रिया है Cu2Br2 और HBr की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट देखें। 2017 में ये पहला पार्ट था 11वें क्वेश्चन का, ये दूसरा पार्ट है। पहला भाग कहता है CH3Br प्लस KOH इक्वल टू CH3OH प्लस KBr। फिर 3 डिग्री एल्किल ऐड दिया, KOH से क्रिया करा के 3 डिग्री एल्कोहल बनाया है। तो कहता है दोनों अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं, तो जिसमें मैथिल ब्रोमाइड ज़्यादा क्रियाशील है वो तो है SN2, और जिसमें 3 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील कर रखा है वो SN1। दोनों अभिक्रियाओं के नाम देने थे, तो जिसमें CH3Br है उसमें SN2 हो जाएगी, जिसमें 3 डिग्री एल्किल ऐड है उसमें SN1 हो जाएगी। और दो अंतर देने जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो दो अंतर भी आ जाएंगे SN1 SN2 के। SN1 दो पदों में, SN2 एक पद में, इसकी कोटि 1 है, इसकी कोटि 2 है, तो वो अंतर आप लोग आगे और भी बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, निम्न की रासायनिक समीकरण देखो। अब देखो वोल्टेज फिटिंग हमने पढ़ लिया, ऊपर फिटिंग भी पढ़ ली, वोल्टेज भी पढ़ ली, वोल्टेज फिटिंग भी पढ़ ली। फिंकलस्टाइन ऊपर पढ़ लिया, हैलोजन विनिमय RI वाली, NaI लिया था जिसमें, वो भी हमने पढ़ लिए। तो सारी समीकरण देखो आपके पढ़ी हुई है, नहीं है कोई भी ऐसी समीकरण नहीं आएगी। अब देखो वोल्टेज फिटिंग फिंकलस्टाइन दोनों पढ़ ली। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि यौगिक क्या है, इसमें से ये क्या कर रहा है, इस X को निकाल के इस Y को जोड़ रहा है, X को निकाल के Y को जोड़ रहा है, दोनों में X को निकाल कर Y को जोड़ रहा है। प्रक्रम 1 ये रहा और प्रक्रम 2 ये रहा, दो इसने समीकरण करी कि ये जो यौगिक क्या है इससे X निकल रहा है और Y जुड़ रहा है। अब देखो पहला प्रक्रम देखो, पहला प्रक्रम क्या हुआ देखो, समझना बात को। डार्क बॉन्ड पर CH3 है, डार्क बॉन्ड मतलब जो आगे की ओर है, ये भी CH3 है, ठीक है। ये H पीछे की ओर है, इसमें भी H पीछे की ओर है, C2H5 ऊपर की ओर है, इसमें भी C2H5 ऊपर की ओर है। तो अब हुआ क्या देखो, ये X निकल गया और यहाँ Y जुड़ गया। क्या कोई विन्यास में चेंज आया क्या, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया क्या, बिल्कुल नहीं। बस जहाँ X था वहाँ Y आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। तो विन्यास में परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह अभिक्रिया धारण से संपन्न हुई है, धारण बोलते हैं इसको। और दूसरा केस अगर हम देखें तो हमने क्या किया, सेम ही X निकाल कर
वाई डाला है, लेकिन अब उल्टा हो गया। देखो, जो CH3 आगे था डार्क बॉन्ड पर था वो CH3 पीछे हो गया, जो H पीछे था वो H आगे हो गया। तो ये उल्टा हो गया, और जब विन्यास उल्टा हो जाता है तो उसको प्रतिलोमन या प्रतिपन्न बोलते हैं। तो जो पॉइंट 1 है वो धारण है, और पॉइंट 2 प्रतिलोमन या प्रतिपन्न है। नाम लिखने थे, नाम बता दिए। यौगिक कै और यौगिक कै गै किस क्रियाविधि से प्राप्त होता है? कै और गै। कै से यौगिक गै, कै से यौगिक गै, यौगिक कै से यौगिक गै यानी प्रतिपन्न हो गया जिसमें, और प्रतिपन्न जो होता है वो SN2 क्रियाविधि में होता है, SN2 क्रियाविधि से प्राप्त होता है। अब चलते हैं आगे। 2018 में वुडर्स अभिक्रिया हम लोग कर चुके हैं। DDT का पूरा नाम देखो, D फॉर डाई क्लोरो, फिर D फॉर डाई फिनाइल या डाई फेनिल, फिर T फॉर ट्राई क्लोरोएथेन, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरोएथेन, ये DDT का पूरा नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, SN1 की क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ता क्रम मतलब सबसे पहले कम क्रियाशील, तो सबसे कम क्रियाशील CH3X SN1 में, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री जो है वो कम क्रियाशील है, पहले मैथिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम ये, उससे ज़्यादा ये 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। तो यही सेम सीक्वेंस ही आपको उत्तर में देना है। अगला क्वेश्चन, समीकरण पूर्ण कीजिए। CH3CH2Cl प्लस एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH देते ही विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया का मतलब एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन बनेगी, तो ये CH3 गया और यहाँ से H निकाल दो, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एल्कीन बन गई है ना, प्लस क्या निकला HCl, और वो जो HCl निकला या सीधा ही HCl लिख दे या KOH से क्रिया करवा के लिख दे, एक ही बात है। ये विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एल्कीन में HBr जोड़ना है, पर ऑक्साइड की उपस्थिति है, तो पर ऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकाफ नियम लगता है, और एंटी मार्कोनिकाफ क्या कहता है? H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H क्या है, एंटी मार्कोनिकाफ, H वहाँ जुड़ेगा जहाँ H कम है, तो HBr ऐसे जोड़ना है, जहाँ H कम है वहाँ H जोड़ दें, यहाँ Br जोड़ दें, 1 ब्रोमो एल्केन बनता है, 1 ब्रोमो एल्केन। अब देखो नेक्स्ट, फिंकलस्टीन डिस्कस कर लिया हमने ऑलरेडी। एरिल लाइड कम क्रियाशील है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। SN2 के बढ़ते क्रम में, SN2 में बढ़ता क्रम यानी सबसे पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो ये बढ़ता क्रम लगाना है, ग्रेटर देन नहीं आएगा ना, ग्रेटर देन नहीं आएगा, लेस देन, बढ़ता क्रम लगाना है, तो लेस देन ही लगाएंगे हम लोग, यानी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री है, फिर क्योंकि बढ़ता क्रम लगाना है तो लास्ट में लगाना है ना। अब चलो इधर SN2 में सबसे ज़्यादा क्रियाशील 1 डिग्री होता है, मैथिल होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आपने उल्टा लगाना है, 3 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री इज लेस देन 1 डिग्री इज लेस देन मैथिल, क्योंकि ये बढ़ता क्रम लगाना है, पहले सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो सबसे पहले 3 डिग्री लिख दें बढ़ते क्रम में, क्योंकि फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के एग्जाम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो CH3Cl का कक्षक आरेख अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछले साल की बुक में था, तो अभी ज़रूरत नहीं है। अब वुडर्स फिटिक डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एल्किल क्लोराइड की जलीय QH से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, और एल्कोहलिक QH से एल्कीन बनता है क्योंकि एक विलोपन अभिक्रिया है। बस उत्तर हो गया। एल्किल क्लोराइड जब QH से क्रिया करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे जलीय QH के साथ तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक QH के साथ विलोपन करेंगे तो एल्कीन बनेगा। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हैलोजन व्युत्पन्न को नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बढ़ते क्रम में लगाना है। अब ये देखो, ये एल्किल हैलाइड है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ये एरिल हैलाइड है, बहुत कम क्रियाशील है, ये बेंजिल हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड है, जो एल्किल हैलाइड से थोड़े से कम क्रियाशील होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील RCl, उससे कम बेंजिल क्लोराइड, और सबसे कम
क्लोरोबेंजीन यानी वल्य के ऊपर Cl, हमने बढ़ते क्रम में लगाना, पहले सबसे कम वाला यानी सबसे पहले वल्य के साथ Cl जुड़ा हुआ लिखेंगे, फिर उसके बाद वल्य के साथ CH2Cl वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में RCl लिखेंगे। फिर क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के विरेचन की प्रयोगशाला विधि अभी सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं हम 2020 के क्वेश्चन की ओर। 2020 वुटर्स अभिक्रिया की समीकरण पढ़ ली। बेंजील क्लोराइड आपने पढ़ लिया है। बेंजील क्लोराइड में हैलोजन परमाणु जिस संकृत अवस्था से जुड़ा होता है वो sp3 होती है। बेंजील क्लोराइड का सूत्र ये है CH2Cl। इस कार्बन का संकरण पूछा है तो sp3 संकरण है बेंजील क्लोराइड। नेक्स्ट, द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो एक पद में होती है, ये एक पद में, और इसमें प्रतिपन होता है। ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। द्विअणुक की क्रियाविधि क्या करेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा क्रियाशील इसमें मैथिल ब्रोमाइड होता है, तो आप मैथिल ब्रोमाइड लें, जैसे C के साथ 3 CH3 लगाएं, एक Br लगा रहे हैं। अब जलीय OH Br पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा, तो OH जो है पीछे से आक्रमण करेगा, क्योंकि सामने तो Br बैठा है, तो OH ने पीछे से आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जो 3H है वो बीच में आ गए, और क्योंकि OH पे माइनस आवेश था तो इसलिए इस पे ओवरऑल माइनस लाना है। ये संक्रमण अवस्था बन गई। अब क्या होता है, OH वाला बंध पूरा बन जाता है और Br वाला पूरा टूट जाता है, तो OH इस साइड जुड़ गया तो 3H इस साइड आ जाएंगे। ये प्रतिपन हो गया। देखो विन्यास चेक करके देखो, इसमें जो Br था वो राइट साइड था, 3H लेफ्ट साइड थे। इसमें उल्टा हो गया, 3H राइट साइड हो गए, OH लेफ्ट साइड हो गया। तो ये आपके पास द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आ गई है। नेक्स्ट कहता है एलिल क्लोराइड में हैलोजन परमाणु की संकृत अवस्था पूछता है। तो एलिल क्लोराइड में sp2 संकृत कार्बन से हैलोजन sp3 संकृत कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है, क्योंकि एलिल क्लोराइड क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद तो sp3 होता है, लेकिन उससे आगे वाला sp2 होता है, डबल बॉन्डेड होता है। अभी आपसे हैलोजन परमाणु से जो कार्बन परमाणु जुड़ा है उसी की संकृत अवस्था पूछी है, तो हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा है वो sp3 संकृत अवस्था में जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, एक अणु नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका टॉपिक था हेलो एल्केन वाला। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल सुबह हम लोग सेम टाइम पर मिलेंगे अगली यूनिट एल्कोहल फिनोल ईथर के साथ। तो मिलते हैं सेम टाइम पर कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।